कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेएससी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल बी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। करत ज्यो ज्यो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों तो धसे जात मन मुकुर हमारे में। भगवद गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि कौन है? ये आपको बताना है। ए नंददास, बी सूरदास, सी कविरत्न और डी रत्नाकर। तो आपको पहले का उत्तर बताना है कि इसका पहले का उत्तर सही क्या होगा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रत्नाकर की है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? ए भाषा युग वशिष्ठ, बी भाषा पद्म पुराण, सी नाचिकेतोपाख्यान और डी दृष्टांत सागर। तो आपको ये बताना है कि इसमें से किस गद्य कृति का निर्माण जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। तो ये नाचिकेतोपाख्यान का हुआ था। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इसके जो लेखक थे उनका नाम शदल मिश्र है। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरा कह रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इन पंक्तियों में अलंकार की पहचान कीजिए। ए उल्लेख अलंकार, बी काबिलिंग अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी उपमा अलंकार। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार होगा, काबिलिंग अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। तो यदि तीसरे की बात की जाए तो इसमें जो है उल्लेख अलंकार होगा। जब एक ही वस्तु का अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से उल्लेख किया जाता है तो वहां जो है वो उल्लेख अलंकार होता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ये आपको बताना है। ए करे रणधीर प्रेम मोहिनी, बी करे कि महारानी पद्मावती और सी करे तप्ता सम्राट, डी करे शोभिता शंबर। तो आपको बताना कि कौन सी रचना इसमें जो है वो श्रीनिवास दास की नहीं है। तो अगर चौथे प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो श्रीनिवास दास की रचना जो है वो पद्मावती, महारानी पद्मावती, ये इनकी नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखित है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित हैं। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? ए 1863, बी 1880, सी कह रहे कि 1876 और डी कह रहे कि 1881। तो आपको ये बताना कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? 1863 में, 1880 में, 1876 में, 1881 में। तो ये अनुवाद उन्होंने 1863 में किया था। विकल्प ए उत्तर इसका जो है पांचवें का सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल करें कि भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? ए अंधेर नगरी, बी विशेष विश्व मौसदम, सी भारत दुर्दशा और डी कह रहा है कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सा नाटक है जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो अगर छठवें प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो वो प्रभावित नाटक इनका भारत दुर्दशा है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। और सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य कर्म से जुड़े थे? तो आपको ये बताना है कि किस पत्रिका के संपादन कर्म से जुड़े थे। ए ब्राह्मण, बी सरस्वती, सी कवि वचन सुधा और डी कह रहा है हिंदी प्रदीप। तो सातवें प्रश्न में आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जुड़ाव जो है वो किस पत्रिका से रहा? ब्राह्मण से, सरस्वती से, कवि वचन सुधा से या हिंदी प्रदीप से। तो अगर सातवें प्रश्न की बात की जाए तो उनका संबंध हिंदी प्रदीप से रहा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8वें के। 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? ये आपको बताना है। ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलेख, सी भ्रमरदूत और डी अंधायुग। तो आपको इनमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका आधार कृष्ण कथा नहीं है। तो देखें, प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत और अंधायुग तीनों का जो आधार है वो कृष्ण कथा है। अग्निलेख का आधार कृष्ण कथा नहीं है, बल्कि इसका आधार राम कथा है। आते हैं सवाल नंबर 9वां। सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी नरेंद्र शर्मा।
तो आपको ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। तो ये काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। मैथिली में इधर से लगाएँगे ना, मैथिली शरण गुप्त होता है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि धिक आए तुम यूँ अनाहूत, धो दिया सृष्ट कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? ए साकेत, बी तुलसीदास, सी राम की शक्ति पूजा और डी संशय की एक रात। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस काव्य रचना से है। तो इन पंक्तियों का जो संबंध है वो तुलसीदास रचना से है और इसके लेखक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि यह निबंध छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक सत्य कविता की खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। ये मत किसका है? ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी कह रहा है कि अज्ञे। तो आपको ये बताना है कि छायावाद के संदर्भ में यह जो मत दिया गया है, ये मत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मत नामवर सिंह का है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के तृतीय अध्याय में जो है वो कितने प्रकरण हैं? आपको ये बताना है। ए कह रहा है 10 प्रकरण, बी 11, सी 12 और डी कह रहा है 13। तो आपको बताना है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, इसका जो तीसरा अध्याय है उसमें कुल कितने प्रकरण हैं? 10 प्रकरण हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं? तो इसके तीसरे अध्याय में कुल 12 प्रकरण हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ए मिलन, बी प्रतीक, सी नहुस और डी कह रहा है स्वप्न। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा खंड काव्य जो है वो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित नहीं है। तो नहुस जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है, बाकी तीनों इनके द्वारा लिखित है। नहुस खंड काव्य जो है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखित है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल करें कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ मांझी, सी रीता शुक्ला और डी तुलसी राम का। तो आपको 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि मुन्नी मोबाइल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ के द्वारा लिखित उपन्यास है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? ए चित्रा मुदगल, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी चंद्र किरण सोने रिक्शा और डी मृदुला गर्ग। तो 15वें प्रश्न में बताना है कि पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? तो ये चंद्र किशन सोन रिक्शा की आत्मकथा है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये किसका कथन है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो 16 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आलोचना का विषय कभी नहीं कविता है, ये मत है किसका? ए करेक्ट ड्राइडन, बी टी एस एलियट, सी क्रोचे और डी करेक्ट लंजाइनस। तो आपको बताना है कि ये मत जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये टी एस एलियट का कथन है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 17 का करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में करें कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। एक करे श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर अज्ञे, बी करे मैथिली शरणगुप्त श्रीधर पाठक दिनकर अज्ञे, सी करे श्रीधर पाठक दिनकर मैथिली शरणगुप्त अज्ञे और डी करे श्रीधर पाठक अज्ञे दिनकर मैथिली शरणगुप्त। तो आपको ये बताना है कि जीवन काल की दृष्टि से इन रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या बनेगा। तो अगर जीवन काल की दृष्टि से देखा जाए प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, तो इसका विकल्प ए जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक की बात करें तो श्रीधर पाठक का समय 1859 है, 59 है। मैथिली शरणगुप्त की बात करें तो 1886, दिनकर की बात करें तो 1908 है और अज्ञे की बात करें तो 1911 है। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। करें कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ कविताओं के अनुक्रम को बताना है। एक अंधेरे में, असाध्य बीड़ा, सरोज स्मृति, पथकथा,
बी करे कि असाध्य बीड़ा सरोज स्मृति पटकथा अंधेरे में, सी करे सरोज स्मृति असाध्य बीड़ा अंधेरे में पटकथा, और डी करे कि पटकथा सरोज स्मृति असाध्य बीड़ा और अंधेरे में। तो आपको इन जो रचनाएं हैं, इन रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है वो आपको बताना है। तो अगर 19 का उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 में है, असाध्य बीड़ा की बात करें तो 1961 में है, और अंधेरे में बात करें तो 1964 में है, और पटकथा की बात की जाए तो 1972 में है। इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 20वें सवाल पर आते हैं। 20वां कह रहे कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो साहित्य, सी नाथ साहित्य, और डी जैन साहित्य। तो 20वें प्रश्न में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। अब आते हैं सवाल नंबर आपका 21, कह रहा है कि रसनयन सर्वजीवित काव्यम किसका मत है? ये आपको बताना है। ए पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य राजशेखर, सी मम्मट, और डी कह रहे कि अभिनव गुप्त। तो आपको बताना है कि रसनयन सर्वजीवितम जीवित काव्यम ये मत किसके द्वारा कहा गया है? तो ये अभिनव गुप्त का मत है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो 21 का सही हो जाएगा। 22वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ये आपको बताना है। ए कह रहा है आदर्शवादी है, बी यथार्थवादी, सी कह रहा है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, और डी कह रहा है कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी हैं। तो आपको 22वें प्रश्न में उत्तर बताना है कि प्रेमचंद जो है वो किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद जो है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कह रहे कि समय देवता किस कवि की कविता है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, और डी कह रहा है नरेश मेहता। तो 23वें प्रश्न में आपको बताना है कि समय देवता किस कवि की कविता है। तो समय देवता नरेश मेहता की कविता है। विकल्प डी सही होगा, ये इनकी एक लंबी कविता है। 24वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ए जैक दरिडा, बी रिचर्ड रोटी, सी कह रहे कि फ्रेडरिक जेमसन, और डी कह रहे कि पाल दी मान। तो आपको बताना है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये रचना की बात की जाए तो ये रचना जॉक दरिडा की है, जिसे विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी शिव कुमार मिश्र, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, और डी कह रहे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 25वें प्रश्न का बताना है कि कौन मार्क्सवादी आलोचक इनमें से नहीं है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। विकल्प डी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।